नमस्कार दोस्तों। आप सभी को पता है अमेरिका, इजराइल और ईरान के मध्य युद्ध चल रहा है, जिसका असर पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। तो इसी से एक जुड़ा हुआ है कि क्या विश्व में आ सकती है महामंदी। महामंदी में ये होता है कि उत्पादन एकदम गिर जाता है और बैंक करप्ट हो जाते हैं, सिस्टम सब दिवालिया हो जाता है, बाजार में हालात खराब हो जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन सब कुछ गड़बड़ा जाता है। उसे हम महामंदी का असर कह सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी जो युद्ध चल रहा है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एकदम बंद कर रखा है और रही की कसर थी वो कल पूरी कर दी। कतर का नॉर्थ फील्ड है, उसको ध्वस्त कर दिया गया, जो विश्व में इस रास्ते से 20% गैस सप्लाई वो अकेला करता था। अब आपके कोई क्या पूरी ईरान की गलती? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इजराइल ने पहले नॉर्थ पास पे जो ईरान का गैस सप्लाई सेंटर था सबसे ज़्यादा, उस पर हमला किया, उसको ध्वस्त किया। तो उसके बदले ईरान ने सबसे वार्निंग जारी की और आप इस मतलब रिफाइनरी से सभी निकल जाए, उसको ध्वस्त करने वाले हैं। आप कहोगे सर ये अरब कंट्रीज आपस में क्यों लड़ रही है? दोस्तों ये आपस में नहीं लड़ रही है, ये अमेरिका से लड़ रहे हैं। ईरान जो भी ये मुस्लिम कंट्रीज है ईरान के साथ नहीं है, ये अमेरिका के साथ हैं। और अमेरिका तक ईरान का कोई भी मतलब गोला बारूद, असला बारूद कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। तो इस देशों में जो भी सैन्य बेस बना रखा अमेरिका के, उस पर वो हमला कर रहे हैं और इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे अमेरिका को असर पहुंचे। और आप कह रहे हो इसराइल पे, इसराइल तक भी नहीं पहुंचाएगी। वहाँ पे थार्ड आयरन डोम वगैरह सिस्टम बना रखा है, वहाँ उनको कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही है। हाँ थोड़ी बहुत होती है, लेकिन जितनी अरब कंट्रीज होती उतनी नहीं। और गैस पाइपलाइन का संकट आप भी देख सकते हो, हमारे देश में भी, विश्व में भी होगा। हालांकि रूस और इन देशों से हम खरीद सकते हैं, बट उसकी सप्लाई हाथों हाथ भरपाई होना मुश्किल है। वैसे भी बाजार का सिस्टम माइंडसेट पे चलता है। आप भी थोड़े सचेत रहिए। पहले तो इतनी नहीं थी क्योंकि सप्लाई हो जाती थी, लेकिन जो कतर के नॉर्थ फील्ड और इसराइल ने साउथ पास पर जो हमला किया, उससे नामुमकिन होता जा रहा है। अब संकट आ सकता है, क्योंकि भारत का एनर्जी सेक्टर, इस सेक्टर में 80% प्लस दूसरों पर निर्भर है, जिसकी सप्लाई होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ईरान अब सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। कैसे? कि उनके टॉप लीडर्स खमनई को दावा करे कि ख़त्म कर दिया, और उसके बाद दूसरे थे उनको भी ख़त्म कर दिया। और ईरान कह रहा है कि आप सभी ने हमारा साथ नहीं दिया। क्यों? अमेरिका और इजराइल ने ईरान में सत्ता परिवर्तन और कब्जा करने की कोशिश की, तब कोई भी देश आगे आकर नहीं बोला था। तो वो कह रहे हैं अब सबको ये इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो एक ब्रह्मास्त्र है, किसका? ईरान का। वो उसे नहीं खोलने देगा। जब तक ये सॉल्यूशन नहीं होगा, तब तक विश्व में हालात खराब होंगे। और रही कई पाइपलाइन थी जो रेड सी से पर्शियन गल्फ तक गैस पहुंचाई जा सकती थी सऊदी अरब द्वारा, उसे भी ईरान द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। देखते हैं हालात आगे क्या होता है। अभी लगभग युद्ध को 21-22 दिन यानी कि 3 सप्ताह के आसपास हो गए, और ये युद्ध थोड़े दिन या 10-15 दिन और चला तो हालात बहुत नाजुक होने वाले हैं। ये हालात है अभी विश्व के। अमेरिका ये गलत कर रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। हम अपना स्वयं का ध्यान रखें, किसी दूसरे का ठेका नहीं ले रखें।